सो गाइस, मोनोपोली चाहे बिजनेसमैन की हो या फिर बाइक मैन्युफैक्चर की, वो तब तक ही अपनी मनमानी कर पाते हैं जब तक कि मार्केट में उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं उतर जाता है। लेकिन द बिग डैडी ऑफ बाइक्स हैज़ अराइव्ड। तो गाइस, जिस तरह मोनोपोली को तोड़ने के लिए अपोजिशन में बैठे सारे लोग एक हो जाते हैं और गठबंधन की सरकार बना लेते हैं, उसी तरीके से ट्रायम्फ और बजाज ने मिलकर रॉयल एनफील्ड की मोनोपोली को तोड़ने के लिए इस बार बहुत ही सटीक कदम उठाया है। और बिलीव मी, ये बाइक जिस तरह उन्होंने उतारी है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता उनके लिए। सबसे पहले बात करते हैं बाइक के हार्ट की, यानी कि इंजन और गियर बॉक्स की। तो बजाज ट्रायम्फ ने इसके दो मॉडल्स निकाले, स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X की बात करें तो जैसा कि नाम बता रहा है 400, वैसे इसमें 398 सीसी का इंजन आएगा जो प्रोड्यूस करेगा 40 PS की पावर, उसी के साथ 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि सेगमेंट में टॉप से थोड़ा सा कम है। उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो फीचर्स की बात करें तो राइड बाय वायर, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, इसी के साथ आपको मिलेगा डुअल चैनल ABS, जो कि आजकल मोस्टली सभी बाइक्स में आ रहा है। लेकिन साथ ही आपको मोटे मोटे चंकी 43 mm के बिग पिस्टन फोक्स मिलेंगे, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर है क्योंकि गोल्डन कलर में पॉलिश हुए। इसमें फ्रंट सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल नहीं, बट रियर प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है। गाइस, अब डिफरेंसेस की बात करें तो स्पीड 400 में आपको 790 mm की सीट हाइट मिलेगी, वहीं स्क्रैम्बलर में आपको मिलेगी 835 mm की सीट हाइट। अब आप कंपैरिजन के लिए ऐसे देख सकते हो कि 164 भी जो कि मेरे पास है और मेरी हाइट है 5'7" से ज़रा सी ऊपर, आप 5'7" ही मानो, तो मेरे पैर तो फ्लैट फुट आ जाते हैं, जिसकी सीट हाइट है 805 mm में। तो ये मान लो कि आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। वहीं 835 mm की सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इससे थोड़ा बड़ा होगे तो एडवेंचर 390 बन जाएगी। और आपको पता है कि रिसेंटली KTM ने भी इसीलिए लॉन्च करी अपनी लो सीट हाइट वाली बाइक, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो ये समझ लो कि स्पीड 400 में तो आपको दिक्कत आ ही नहीं। और दूसरी बात करें तो सस्पेंशन ट्रैवल, जो कि स्पीड 400 का होगा 140 फ्रंट का और 130 रियर का, वहीं जो स्क्रैम्बलर होगी उसमें 150 फ्रंट और 150 रियर सस्पेंशन ट्रैवल होगा, जिससे आप जब भी आप काफ़ी हाइट से उसे ड्रॉप करोगे या फिर ऑफ रोडिंग करोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। वैसे ये मुझे स्क्रैम्बलर 400 थोड़ी सी गिमिक लगती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो स्पीड 400 है उसमें रियर सेक्शन का जो टायर है थोड़ा सा मोटा आएगा, यानी कि 150 सेक्शन का रियर टायर आएगा, जबकि स्क्रैम्बलर 400 में आएगा 140 सेक्शन का रियर टायर। टायर की बात करें तो आपको अपोलो का अल्फा H1 मिलेगा स्पीड 400 में। ये वही टायर है जो मोस्टली लोग स्विच करते हैं जब उनके स्टॉक टायर खराब हो जाते हैं, मतलब KTMs वाले तो ज़्यादातर करते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा और वैल्यू फॉर मनी टायर है, जो कि 4.5 से 5.5 हज़ार की रेंज के बीच में आता है। वही जो जैपर टायर आपको मिलेगा 400X में, ये ऑफ रोड बायस्ड है। इंटरनेशनल स्पेक्स बाइक में काफ़ी अच्छे टायर मिल रहे हैं, लेकिन फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा ये मेड इन इंडिया बाइक है, जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पहले बाइक के स्पेक्स रिलीज़ हुए थे उसमें बताया गया था कि जो बाइक का वेट है वो 171 kg के आसपास है, बाहर वाली बाइक के साथ आता है। लेकिन इंडिया वाली जो बाइक है उसमें 176 है इसका कर्व वेट। ये इस वजह से आया क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेक्स वाली बाइक है उसमें कुछ ऐसे काफ़ी कॉस्टली पार्ट्स लगाए गए थे जिनका वेट काफ़ी कम था, लेकिन इंडियन स्पेक्स की वजह से और क्योंकि इसे प्राइस इफेक्टिव भी रखना था, उसकी वजह से कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, पर कोई नहीं, सह लेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइसिंग तो आप एकदम शॉक रह जाओगे। खैर, और आगे बात करें तो आपको इसमें स्क्रैम्बलर में स्विचेबल ABS भी मिल जाएगा, जो कि स्पीड 400 में नहीं मिलेगा। हालांकि परफॉर्मेंस वाली बाइक तो स्पीड 400 है, क्योंकि आप जिस तरह देखो पावर टू टॉर्क रेशियो भी अच्छा है, वाइडर टायर है और एक कमिटेड राइडिंग पोजीशन। ब्रेकिंग ड्यूटीज़ की बात करें तो यहाँ थोड़ा वो केस उल्टा है, क्योंकि आपको स्पीड 400 में, जो कि एक फास्ट बाइक हो सकती है, उसमें 300 mm की डिस्क मिलेगी फ्रंट, और रियर तो 240 दोनों में ही कॉमन है। वहीं पर आपको स्क्रैम्बलर में थोड़ी सी बड़ी डिस्क साइज़ मिलेगी, यानी 320 mm की। ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि स्क्रैम्बलर थोड़ी सी भारी होगी, यानी 185 kg की, तो शायद इस वजह से उसमें थोड़े अच्छे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस नीडेड होगी, इस वजह से शायद ऐसा किया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी स्क्रैम्बलर की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, उसके बारे में अभी कोई भी लीक्स नहीं आई है। खैर, प्राइस की बात हम बाद में करते हैं। स्टैंडर्ड टायर दोनों में ही आएगा, यानी 17 इंचेस के रियर टायर, लेकिन आपको फ्रंट टायर 19 इंचेस का मिलेगा स्क्रैम्बलर में, जैसे कि आपने KTM 390 एडवेंचर में देखा था, लेकिन 17 इंचेस का आपको स्पीड 400 मिलेगा। डेफिनेटली ये थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, इस वजह से 19 इंचर के टायर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मैं क्यों बोल रहा था कि स्क्रैम्बलर 400 एक तरीके से गिमिक है,
वो बताता हूँ आप, क्योंकि देखो जब भी आप ऑफ रोडिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा नीडेड होता है स्पोक व्हील, वो उसमें है नहीं। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जो ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल एक जैक्ड अप स्पीड 400 है जिसका थोड़ा सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ा दिया गया। प्योरली ऑफ रोड बाइस्ड बाइक ये नहीं है, ये आप समझ लो। तो इसीलिए मुझे स्पीड 400 ज़्यादा VFM लग रही है, क्योंकि डेफिनेटली इतने सारे अपग्रेड या फिर थोड़े एडिशनल आपको मॉड्स मिलेंगे जिस वजह से प्राइस हाइक हो जाएगी, फिर ये दूसरी कैटेगरी में आ जाएगी। फिर आप जिस प्राइस पे मिल रही होगी आप डेफिनेटली सोचोगे इससे अच्छा तो मैं दूसरी बाइक ले लूँ। इस वजह से मुझे स्पीड 400 ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। तो अब आपको लग रहा हो कि यार डीलरशिप तो ट्रायम्फ की ज़्यादा है नहीं, तो फिर हम कैसे बाइक ले सकते हैं? तो उसका भी हल ट्रायम्फ ने निकाल दिया, क्योंकि ये बाइक आपको सर्विस करवानी पड़ेगी 16,000 किलोमीटर में, यानी कि इतना ज़्यादा किलोमीटर तो आप क्लॉक कर ही नहीं पाओगे। अगर फिर भी आपने कर लिए तो आपको 1 साल तो लग ही जाएंगे, और इससे ज़्यादा अगर आपको टाइम लगेगा फिर भी आपको 1 साल में एक बार तो सर्विस करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो इंजन की सेल्फ लाइफ होती है वो ज़्यादा नहीं होती। बाकी ट्रायम्फ ने वादा किया है कि आने वाले समय में वो 100 डीलरशिप और बढ़ा देंगे। तो गाइस बात करते हैं प्राइसिंग की, तो स्पीड 400 का प्राइस है 2.33 लाख ऑन क्लासिक 350। अगर आप लेने जा रहे हो तो भी आप इस बाइक पे स्विच कर सकते हो, मतलब ट्रू 400 पावरफुल बाइक। और गाइस अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मुझे आरई की कोई भी बाइक पसंद नहीं, एक्सेप्ट ये जो ट्विन सिलेंडर की GT इंटरसेप्टर और मीटियोर 650 आई है उसके अलावा। और फ्यूचर में क्या होता है वो तो बात की देखेंगे। आई रिपीट मेरे ओपिनियंस है, तो भाई कमेंट सेक्शन में ये मत कहना कि आरई की बाइक ऐसी वैसी, भाई अच्छी पर मुझे नहीं पसंद है, ये मेरा ओपिनियन है। सो गाइस अगर कंपटीशन की बात करें तो हार्ले ने अभी रिसेंटली अपनी 440X बाइक लॉन्च कर दी है, लेकिन फिर वही बात आती है कि वो एक प्रॉपर क्रूज़र बाइक है। उसको आप जिस तरह ट्रायम्फ या फिर ड्यूक को चला सकते हो उसे नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें उतनी पावर ही नहीं है। भले ही 40 cc ज़्यादा कैपेसिटी है, पर बिलीव मी वो इससे कम्पीट नहीं करती है। उसके बाद बात करते हैं डोमिनार की, तो डोमिनार में भी ऑलमोस्ट सेम पावर है, और क्योंकि वो हैवी बाइक है और अगर आप प्राइस को देखोगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी कि डोमिनार और ये आज की डेट में तो सस्ते ही हैं, फ्यूचर का हम नहीं बता सकते। तो सबसे बड़ी USP इसकी प्राइस और परफॉर्मेंस ही होगी। अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस देखो तो इससे बेटर बाइक आप निकाल ही नहीं सकते हो आज की डेट में। तो मुझे लग रहा है अगर आज की डेट में मुझे ख़रीदना होता मैं आँख बंद करके इन 10,000 बुकिंग्स में से अपनी बुकिंग करवा देता।